नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। बारिश की कोई ठंडी सी फुहार, सूरज की कोई रुपहली सी किरण, किसी नजर का जादू या किसी का मुस्कुराना कई बार कुछ इस कदर असर कर जाता है कि कलम का जादूगर बस वहीं का होकर रह जाता है और बन जाता है कोई अफसाना, कोई कहानी। और आज की हमारी तेजस्विनी भी कुछ ऐसी ही हैं, जिन्होंने दुनिया भर के नॉवेल्स लिख डाले हैं, बहुत सारी कहानियां लिख डाली हैं, जबकि उनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम रही है। लेकिन आज वो एक जानी मानी उर्दू की लेखिका हैं। हमारी आज की तेजस्विनी बेगम मसरूर जहां। कहते हैं श्रेष्ठता, खासतौर से साहित्यिक श्रेष्ठता, किसी फॉर्मल शिक्षा की मोहताज नहीं होती। दुनिया में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां कम पढ़े लिखे लोगों के कलम के जादू ने साहित्य को समृद्ध किया है। ऐसी ही उर्दू की एक लेखिका हैं बेगम मसरूर जहां। महज हाई स्कूल तक की शिक्षा हासिल कर पाई बेगम मसरूर जहां ने अब तक 65 नॉवेल्स और 500 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। इनकी कई कृतियों पर डॉक्टरेट और डीलिट किया गया है। इनकी कहानियां और नॉवेल्स को कई भारतीय भाषाओं में अनुवादित भी किया जा चुका है। इनका पहला नॉवल 1962 में प्रकाशित हुआ था। तब ये मसरूर ख्याल के नाम से लिखती थीं। इनकी कहानी शॉल वाला को महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में शामिल किया गया है। बेगम मसरूर जहां को उनकी कृतियों पर कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इनमें 2009 का प्रतिष्ठित उर्दू अकादमी सम्मान भी शामिल है। अपने लेखन में लखनवी तहजीब की रूह और उर्दू जबान की पाकीज़गी को बरकरार रखने वाली उर्दू की सबसे वरिष्ठ लेखिका बेगम मसरूर जहां हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं उर्दू की जानी मानी लेखिका मसरूर जहां बेगम से। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम साहिबा, कैसे आप ने ये अफसानों की तरफ आपका जहन चला गया? क्योंकि हम समझ सकते हैं जब आपका ज़माना था तो या तो चादर थी या तो चार दीवारी थी। यकीनन हमारा ख़ानदान जो है उसमें सब शायर बहुत हैं। अच्छा। हमारे फादर, हमारे दादा, हमारे भाई, चचा लोग शायरी सब ज़्यादा करते थे। लेकिन हमको नावल और अफसाने पढ़ने का बचपन से शौक़ था। अच्छा। और पढ़ने के बाद ये सोचे थे कि इनसे अच्छा हम लिख सकते हैं। उसी में शौक़ पैदा हुआ लिखने का, और लिखने का सिलसिला कम उम्र से शुरू हो गया। लेकिन ये बताइए कि लगभग कितने उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया था? 12-13 साल की उम्र में। अच्छा। टूटी फूटी कहानी लिखी, जो खुद ही लिखी और खुद ही पढ़ी और फाड़ के फेंक दी। अच्छा। इससे हमें मालूम था कि इस लायक नहीं किसी को दिखाएं। हाँ। लेकिन 13-14 साल की उम्र में हमारी पहली कहानी छपी। यहाँ कौमी आवाज़ अच्छा एक बार निकलता तो उसमें। कौन सा साल रहा होगा वो? मेरे ख्याल में 50-51 रहा होगा। अच्छा। और कहानी जो थी वो एक बिजली के ऊपर थी। अच्छा। उसको हीरोइन बना के पेश किया कि पढ़ने वाले समझे हीरोइन है। अच्छा। और आखिर में निकली बिजली। ओहो। उसका कहानी का उन्मान इसलिए हमको याद है कि पहली कहानी थी वो कौन थी। वो कौन थी? हाँ। अच्छा, वो पिक्चर से मुतासिर तो नहीं हो गई थी आप? नहीं, उस जमाने में फिल्में देखते ही कहाँ थे। अच्छा। हाँ, वो माहौल ही नहीं था जो फिल्में दिखाई जाए लड़कियों को। हाँ, तो क्या माहौल था उस समय लड़कियों के लिए? कैसा था, मतलब आपके लिए कैसा था? भाई लड़कियां सब बड़ी होती थी तो पर्दे में रखा जाता था। बाहर निकली तो बुर्का उड़ा के, सर से दुपट्टा उड़ा के, और स्कूल कॉलेज जाती थी बुर्का उड़ के। तो आपका दम घुटता था? आप तो शुरू से नहीं, जैसा माहौल वैसा ढल जाते थे। हाँ। अब सभी मदर हैं, बहनें हैं, खालाएं हैं, ये सभी और दी बुर्के। तो एजुकेशन आपकी कहाँ तक रही? हमारी हाई स्कूल तक रही। अच्छा, उसके बाद फिर नहीं पढ़ी आप? उसके बाद इंटर का कोर्स रखा रह गया। क्यों? शादी हो गई। 54 में हाई स्कूल किया, 55 में शादी हो गई, 56 में पहली बेटी हो गई। लिखाई पढ़ाई बस अपने बस का जो था वो लिखते पढ़ते रहे। स्कूल कॉलेज का ख्याल जो है वो छोड़ना पड़ा। तो क्या मतलब जैसे आप कह रही हैं कि बहुत जल्दी जैसे शादी हो गई, बच्ची हो गई, तो फिर ये जो लिखने पढ़ने की जो एक कसक होती है अंदर मन में कि मैं कुछ लिखूं, पढ़ूं, कुछ करूं, वो सिलसिला क्या साथ साथ चल रहा था या उसे आपने थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दिया था? नहीं, उसको कभी ब्रेक नहीं दिया। हाँ।
बच्चे पलते रहे, गोद में बच्चे को लिटा के, अच्छा। शीशी मुंह में ठूस के और दूसरे जानों पर कापी रख के, अच्छा। और लिखते रहे। हाँ, तो आपके हस्बैंड जो थे उन्होंने कभी इसके ऊपर कोई वो नहीं किया कि नहीं, हाँ? किया? उनके सब काम पूरे हो रहे थे। हाँ, उनको बहुत से मेज पर खाना मिल जाता था, हाँ, उनके कपड़े इस्त्री किए मिलते थे, हाँ, तो उनको क्या शिकायत थी। अच्छा। अपना वक्त जो था खाली, उसमें लिखते पढ़ते थे। हाँ, तो क्या उस वक्त आप बाकी किसी और भी किसी को पढ़ रही थी, कोई ऐसे अफसाना निगारों को पढ़ रही थी आप अपनी? बहुत अफसाने निगारों पढ़ते थे, हाँ। और खासतौर से नावेल जमाने में ज्यादा पढ़ते थे। लेकिन उस समय तो हमने सुना है लड़कियां छिप छिप के नावल पढ़ती थी, तो उनको छिप के पढ़ने हम भी- कौन देता था? हम भी छिप के पढ़ते थे। अच्छा। कोर्स की किताबों में किताबें रख के हाँ। और पढ़ते थे। अम्मा अब्बा समझते थे कि बेटियां जो हैं पढ़ाई कोर्स करें। पढ़ रही हैं, बहुत पढ़ रही हैं, और किफा जरूर आएंगी। उन्हें क्या मालूम था कि किताब के बीच में किताब रखे हैं। तो कैसे नॉवल में आपका ज्यादा इंटरेस्ट था उस वक्त? देखिए, उस जमाने में नावलें जो थी तो बड़ी मुहज्जब छपती थी, बहुत बोल्ड नहीं होती थी। अच्छा। जैसे रजिया भट्ट, यार खातून, जुबैदा खातून, सुरैया मुबीन, और ज़्यादा हिजाब इम्तियाज़ अली की। अच्छा। तो वो अगर दे भी कोई दे तो उसमें कोई एतराज़ की बात नहीं थी। हम खुद से याद करते थे कि कोई टोके ना कि भाई कोर्स छोड़ के और ये पढ़ रही हैं नावेले और अफसाने। हाँ। अच्छा, आपको इंस्पायर किसने किया है? आपको किसने मुतासिर बहुत किया है? सबने किया। मतलब एक लेखक को बहुत सारी चीजें छूती हैं उसके मन को। जैसे हमको असमत चुगताई ने इंस्पायर किया, सालिया अब्दुल हुसैन ने इंस्पायर किया, यार खातून रज़िया भट्ट ने भी इंस्पायर किया। और बहरहाल ये कि इस हद तक के इंस्पायर नहीं हुए कि बिल्कुल वैसे ही लिखते। हाँ। उनकी नकल करते, उनकी कॉपी करते, अपनी राह खुद बनाई। अच्छा, जब आप लिख रही थी और जब मतलब पहल कहानी हो गई जो छपी हो, तो कैसे दिखाई आपने अपने अब्बा हुजूर को? कैसे दिखाई? किसी को नहीं दिखाई। अच्छा, दिखाई हमारे पड़ोस में रहते थे, हाँ। जो अखबार में काम करते थे, उनसे जरा फ्रेंक थे। तो हमने कहानी लिख के और लिफाफे पता लिख के उनको दी। हमने कहा ये पोस्ट कर दीजिएगा, और इसमें आपका पता हमने लिया है, कहानी का जवाब जो आएगा आपके पते पर आएगा। तो उस समय नाम भी आप शायद अपना नहीं यूज करते? नहीं, अपना नाम नहीं यूज करते थे, फर्जी नामों से अच्छा। कहानियां लिखते थे। कौन से वो फर्जी नाम थे? लता परवीन, ओहो, नाजा रूही, अच्छा। इस तरह के नाम हाँ। ऊट पटांग अच्छा। लिख लिए, सुनने में अच्छे भी लगे, हाँ। और कोई पकड़ भी ना पाए हमको। अच्छा, फिर? फर्जी नामों से लिखते थे। हाँ। तो हमारे घर वालों को पता ही नहीं लगा हाँ। कि हम कहानियां लिखते हैं। धीरे धीरे हमारी मदर को मालूम हो गया था। अच्छा। तो उन्हें भी कहा बिटिया अब्बा को ना मालूम हो वरना बहुत खफा होंगे। हाँ। हालांकि हमारे घर में हमारे दादा का बहुत बड़ा कुतुब खाना था, जिसमें हजारों किताबें थीं। अच्छा। लेकिन हमारे मतलब की किताबें उसमें ज़्यादा कम ही होती थी। लेकिन वही राशिदुल खैरी टाइप की किताबें मिल जाती थी, वरना जो चाहते थे चस्के वाली नावलें मिले, हाँ। चस्के वाले अफसाने मिले, वो नहीं थे। अच्छा। वो तो इधर उधर से अपनी सहेलियों से मांगते थे। तो फिर आपने ये मसरूर जहां नाम कैसे रखा? मतलब मसरूर जहाँ हमारा नाम ही है। अच्छा, नाम ही है। हमारा नहीं, पहले आप ख्याल लिखती थी ना? मसरूर ख्याल के नाम से लिखते हाँ, थे, फिर? क्योंकि हमारे अब्बा का तखल्लुस ख्याल था। अच्छा। तो ये सोचा कि एक हमारा तखल्लुस होना चाहिए, फिर नेम होना चाहिए, सब राइटर के होते हैं। बहरहाल ये मसरूर ख्याल के नाम से लिखते रहे। लेकिन जब नावल छपी तो पब्लिशर ने कहा कि आपका नाम तो बिल्कुल लगता है मर्दों का और नावलें ख़वातीन की पसंद की जाती हैं, तो आप अपना नाम बताइए, क्या है नाम आपका? हमने भाई मेरा नाम मसरूर जहाँ है, तो बस ठीक है, इसी नाम से छपेगा, मालूम तो यहाँ खातून का है, बस तब से ये मसरूर जहाँ के नाम से छपने लगा। तो वो बात बीच में रह गई कि जब अब्बा हुजूर के हाथ में आपने किताब दी तो क्या उनका रिएक्शन था? शादी हो चुकी थी, अब उन्हें कोई इतना वो उन्हें नहीं कोई था। एहसास नहीं था। अच्छा। मतलब जिन चीजों से लड़कियों को बचाया जाता है उस पेज से निकल चुके थे। हाँ। अब कोई पाबंदी की जरूरत नहीं थी। अच्छा। शादीशुदा जिंदगी है, हाँ।
अब जो मर्जी करो। जो मर्जी करो। अच्छा, और आपके हस्बैंड ने तो कुछ, जब उनको आपने दिखाया और बताया? नहीं नहीं, उनको इस यात्रा से कोई एतराज नहीं था? उनको अपने काम से मतलब, हाँ। उनका काम हो जाए। पर उन्होंने कभी आपकी हौसला अफजाई की? हौसला अफजाई की, हमारी नावें सुन सुन के खुश होते थे, हम पढ़ के सुनाते थे। अच्छा। कैसे भाई बताओ क्या लिखा तुमने? हाँ। खुद नहीं पढ़ते थे, हम पढ़ के सुनाते थे, कैसे भाई खूब लिखा तुमने। तो ऐसा तो नहीं था कि वो उसका एंड बदलवा देते थे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। इतनी मजाल नहीं थी। लेखक के सामने बड़ा मुश्किल होता है उसके शब्दों इतनी को। मजाल नहीं थी, और कभी कभी कहते हैं भाई बहुत रोनी है। अच्छा, रोनी है? हाँ, रोने वाला। रोने वाला। हाँ। तो हमने कहा भैया अब रोने का है तो हंसी रोने कहाँ का से? भी क्या किया जाए, हंसी कहाँ से लाए। अच्छा, ये बताइए कि हर लेखक के कुछ फेवरेट कथानक भी होते हैं जिनके ऊपर वो अपनी कहानियों को चलाते हैं। आपके फेवरेट कथानक कौन से रहे? कोई खास तो नहीं थे, लेकिन मुख्तलिफ किरदार थे, हाँ। मुख्तलिफ कैरेक्टर थे जो इंस्पायर करते थे। वो हमारे पास पड़ोस में रहने वाली कोई एजेड औरत भी हो सकती थी, कोई बच्चा भी हो सकता था, कोई नौजवान लड़की भी हो सकती थी, जिसकी कुछ बातें हमको इंस्पायर करती थी और हम उन पर कहानियाँ लिखते थे। बहुत सी कहानियाँ हमें ऐसी हैं कि जो बहुत पड़ोस में रहने वाली किसी बूढ़ी औरत को हमने लिख दी और पसंद की गई जी। और जिंदगी में बहुत किरदार मिलते हैं, बिल्कुल। हमको क्या हर एक को मिलते हैं, तो लिखने वाला लिखता है, बिल्कुल। और जो नहीं लिखता है वो कम से कम उससे मुतासिर तो होता ही है। बिल्कुल। हम आपके किरदारों की बात करना चाहेंगे, इन खूबसूरत किरदार जो कि जिंदगी में भी साथ साथ चलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं तेजस्विनी में, तुरंत हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ उर्दू की मशहूर लेखिका बेगम मसरूर जहां है। गिरकर दोबारा उठकर आगे बढ़ना था मुश्किल, इरादा साफ था, कदमों तले मिल गई मंजिल, मिल गई फिर से रिश्तों की नई मुस्कान, मिल गई फिर से वही पहचान, वही सम्मान। PNB, भरोसे का प्रतीक। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आइए एक बार फिर से मुलाकात करें। आज हमारे साथ उर्दू की प्रख्यात लेखिका मौजूद हैं यहाँ मसरूर जहां, जिन्होंने 500 कहानियां लिखी हैं और लगभग 65 उपन्यास इनके छप चुके हैं जी। तो बेगम साहिबा, किस प्रकार से जो किरदार होते हैं, कौन सा ऐसा फेवरेट किरदार जिसे आप नाम लेकर आप बुलाती हो, जो आपको बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, दिल के बहुत करीब है? दिल के बहुत करीब कश्मीर से एक आते थे कश्मीरी भाई, हाँ। गुलाम मोहम्मद भट्ट उनका नाम था। अच्छा। तो वो सारे और सूट वगैरह लेके आते थे, हाँ। गाउन और जनाने सलवार सूट हैं, ख़ास तौर से शालों का उनका कारोबार था। उन्हीं हमको बहुत इंस्पायर किया। अच्छा। बड़ी बुरी बुरी बातें करते थे और अपने कश्मीर का सब बताते थे कि क्या रहन सहन है, क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या उनका बीवी एक बीवी है, इतने बच्चे हैं, बच्चों के क्या नाम है। जैसे उन्होंने कहा कि हमारा एक लड़की जो है वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो कॉलेज में प्रिंसिपल है, और एक लड़की ने पढ़ के नहीं दिया, वो घर में ये बैठता है और हांडी और चूल्हा करता है जी। और हमारा दामाद भी प्रिंसिपल है, और जो दामाद पढ़ा लिखा नहीं है वो यही शार का काम करता है। तो उसमें हमने एक कहानी लिखी थी, धूप धूप साया, अच्छा। जो शार फरोश के नाम से महाराज गवर्नमेंट के स्कूल में कोर्स में शामिल है। अच्छा। शार फरोश के नाम से। और महिला किरदारों में आप बताइए ना कुछ, आपके जो महिला किरदार हैं वो कौन से आपके फेवरेट महिला किरदार हैं? जो महिला किरदार तो देखिए, हर कहानी में एक अलग किरदार होता है। वो बूढ़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, जवान लड़की भी हो सकती है, जवान लड़का भी हो सकता है।
एक किरदार जो ना लड़की में था न लड़के में, अच्छा। उसने हमको बहुत इंस्पायर किया। एक ज़माना वो था कि जो स्टेज पे लड़कियों का काम करना बहुत बुरा समझा जाता था। तो लड़के ही उनका किरदार निभाते लड़के, थे। हाँ, चाहे वो रामलीला हो बिल्कुल। और चाहे ड्रामा हो हम्म और चाहे लैला मजनू हो, हम्म सीरी फरहाद हो, जो थिएटर खेले जाते थे, जी। तो सब लड़के ही लड़कियों का किरदार करते थे। हम्म तो एक लड़का था, कुंजी उसका नाम था, नौटंकी में काम करता था। उसने हमको बहुत इंस्पायर किया। उसमें हमने कहानी भी लिखी जो बहुत पसंद की गई और 4-5 ज़बानों में उसका अनुवाद भी हुआ। अच्छा, ये बताइए, आपके जो साथ लिखने वाले थे, इस्मत चुगताई का आपने नाम लिया, जी। ये बताइए, ये ऐसी जो लेखिकाएं थी उनके साथ में आपका संपर्क और बातचीत किस प्रकार की थी? अस्मत आपा हमसे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन बहुत बराबर के सतह पे, बराबरी के लेवल पर बैठ के बात करती थी। जैसे हमने अपनी किताबें उनको पढ़ने को दी, पढ़ी, और उसके बाद में फ़ोन कर रही हैं यहाँ लखनऊ में आके। एक हमारी मिलने वाली उनके यहाँ रही थी वो, और वहाँ से हमको फ़ोन कर रही है कि आओ बात करना है तुम्हारी कहानियों पे। अच्छा। खैर गए, कई कहानियाँ तुमने बहुत अच्छी लिखी हैं और बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल मोती पिरो दिए हैं अल्फाज, लेकिन जहाँ तुमने औरत को गिराया है वहाँ मेरा दिल चाह रहा था मिल जाओ तो मैं तुम्हें मारूं। ओहो, अच्छा। खूब हंसी मजाक हुआ। हाँ। कहीं नहीं, औरत को कभी ना गिराओ। औरत जो है मर्दों के बराबर है और उसकी सजा बिल्कुल मर्दों के बराबर है, और मर्द जिसको पैर की जूती समझता है तो मैं तो जूती निकाल के मारूं उसको, मर्दों को। लड़की को बोल दिखाओ, औरत को बोल दिखाओ। अच्छा। हाँ तो फिर आपने क्या, आपने उसमें ये बदलाव लाई, आप इस तरह के किरदारों को हाँ, आपने हाँ, गढ़ा? कुछ में हुआ, हाँ। कुछ में हुआ। इसमें आपा का ख्याल रहा, हाँ इस सोच के कि अपनी मिल गई तो मारे बगैर छोड़ेंगे नहीं। जी। तो कुछ किरदारों को हमने अपने बोल दिखाया, जी। अच्छा लगा। लेकिन ये कि पूरी तरह पैरवी नहीं की, बिल्कुल। कि जो कहा जाए किसी कहानी को ये अस्मत आपा की नकल है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। नहीं हुई। हाँ, और कौन से लेखिकाओं के साथ में आपका ज्यादा संपर्क रहा? कुर्तुलन हैदर के साथ? साली आबिद हुसैन के साथ रहा संपर्क, और ऐनी आपा के साथ रहा। ऐनी आपा लखनऊ कम आती थी और इस्मत आपा बहुत आती थी, और साली आबिद हुसैन बहुत आती थी। इससे उनके भांजे यहाँ करीब में हमारे घर के रहते थे, वहाँ आती थी तो हमारे पास भी आती थी, और ख़त व किताबत भी उनसे रहती थी। उनका बहुत साथ रहा। तो आपने तो काफी कुछ लिखा भी है ना, आपकी और उनकी मुलाकातों के बारे में? मैंने खाके लिखे हैं। हाँ, उसमें से कोई और इंटरेस्टिंग कोई किस्सा आप सुनाना चाहें हमें? अरे क्या इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाए, अस्मत आपा ही के किस्से हैं। जो उन्हें कहा कि भाई ऐसा है कि मैं सोते हुए चलती थी, और चलते चलते रात में मैं बाग में निकल गई, अच्छा। और वहाँ मुझको होश आया, मैं डर गई, मैं कहाँ आ गई। तो अम्मा हमारी पकड़ पकड़ के, यानी उनकी अम्मा, हाँ हाँ। उनको काढ़े पिलाती थी, इलाज करती थी, जुल्लात दिलवाती थी अच्छा। कि बीमारी चली जाए, नींद में चलती है। और मसलन ये कि वो नौकरानियों के बच्चों के साथ खेलती थी, जिसमें पड़ गई, हाथ पैरों में मैल है, कुछ है, मारी जाती थी, डांटी जाती थी, मगर किसी के काबू में नहीं आती थी। ये उनका कहना था। जी। और हमारी सादे आपा तो खैर बहुत मुहज़्ज़ब थी, बहुत कायदे की, बहुत अपने बचपन के किस्से सुनाती थी, बहुत संभली संभलाई, अच्छा माहौल, मशरक़ी माहौल। अच्छा, ये बताइए कि आपने 65 उपन्यास लिखे, 500 कहानियां लगभग लिखी हैं, किसमें ज्यादा मजा आता है आपको, उपन्यास लिखने में कि कहानी लिखने में? कहानी लिखने में कम होती है वो, छोटी हाँ, होती है, छोटी जल्दी होती से है, निबट जाती है। जल्दी लिख लीजिए, हाँ। निपट गया, और जल्दी भेज भी दी, और जल्दी छप के आ भी गई। जी। और अच्छा, नावे में महीनों लग लग जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने उर्दू से निकलकर हिंदी में कोशिश नहीं करी लिखने की? हिंदी में हमने कोशिश नहीं की, लेकिन हिंदी में हमारी कहानियाँ बहुत छपी हैं, तर्जुमा। अच्छा। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी, अंग्रेज़ी और कश्मीरी, इन ज़बानों में हमारी कहानियों के अनुवाद हुए हैं और बहुत पसंद की गई।
और हमारी ये कहानी सही पतंगी जिंदगी, उसके ऊपर दूरदर्शन में ड्रामा भी बना के दिखाया गया। जी, और प्रमोद पब्बी एक हैं उन्होंने बनाया। पंजाब के, जी उन्हें कहानी के ऊपर बाकायदा ड्रामा बना के जी। और टेलीकास्ट किया। अच्छा बेगम से, अब मतलब इतना लंबा मतलब टाइम गुजर गया है जब जी। आप लगातार आप जो है रचना जी। संसार आपका बढ़ रहा है, जी। ये बताइए क्या आजकल भी कोई कहानी कोई अफसाना दिमाग में चल रहा है और कागज पर उतर रहा है? नहीं, अभी हाल ही में हमने 2-3 कहानियां लिखी हैं और मुख्तलिफ पर्चों को छपने के लिए भेज दी हैं। और रात में जब लेटते हैं तो ख्यालात आते हैं, प्लाट आते हैं जहन में। कभी वो जमता है दिल लिखने के लिए, कभी वो प्लाट जो है जहन से निकल जाता है। अच्छा फिर कभी महीना 2 महीने के बाद वही प्लाट घूम फिर के फिर आ गया। हाँ, तो अच्छा लिख भी लेते हैं। मैं ये पूछ रही थी कि मतलब कहाँ सन 50 से लिखना शुरू किया और कहाँ आज 2019 आ गया। जी, वक्त कितना बदल चुका है, तो ये बहुत। बदलते वक्त के साथ क्या आपके अंदर का कहानीकार उपन्यासकार भी बदला है? हाँ बदला है। वक्त के साथ बदलाव तो आता है। पहले जो हमारी जिन कहानियों में एक तरह की घुटन होती थी, वो अब की कहानियों में नहीं होती है। खुलापन है और हमारे किरदार जो हैं वो भी पहले की बनस्बत बोल्ड हो गए, चाहे वो लड़कियां हों और चाहे लड़के तो हमेशा से ही थे। से बदमाश थे बिल्कुल। और लड़कियां ज़्यादा सा ढकी छुपी रहती थी, बोलने में भी तकल्लुफ करती थी। अब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ रही हैं तो बोल्ड हैं। जी, अच्छा उसमें इन सब पूरा आपके रचना संसार में लखनऊ का जो रंग है या लखनऊ का जो एक क्या कहना चाहिए रंग है ना, अदा है, यहाँ की वो जो कितनी तहजीब है, वो कितनी शामिल रही है? यहाँ की तहजीब तो बहुत पावरफुल है। बल्कि ये कि आप पुराने लखनऊ में चली जाइए तो आज भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि बैठिए, यही कहेंगे तशरीफ रखिए। ये नहीं कहेंगे खाइए। ये कहना बहुत बुरा समझा जाता है कि ये खा लो, कहेंगे ये नौश कीजिए। जी, तो यहाँ की जो तहजीब और ज़बान जो है पुराने लखनऊ में आज भी है, तो उसकी शीरी का अलग मज़ा है। और मैंने अपनी कहानियों में लखनऊ की तहजीब को पेश करने की कोशिश की है। नहीं, जितनी मैंने अपनी कम उम्री में नवाबीन वगैरह का माहौल देखा और समझा, उस पर मैंने कहानियाँ लिखी। तो यहाँ की तहजीब, तमीज़, सलीक़ा सब मैंने उसमें पेश करने की कोशिश की है। मेरी इस लखनऊ के पस मंज़र पे बहुत सी कहानियाँ हैं। जी। अच्छा, आप जबकि बहुत सारे लोग आपके इस वर्क के ऊपर पीएचडी तक कर रहे हैं, जी। उस वक्त आपको कैसा लगता है? मन में कैसा बहुत फील अच्छा लगता है कि चलिए हम इस काबिल हैं कि कोई हम पे पीएचडी कर रहा है, रिलीट कर रहा है, या अपने जो थीसिस है उसमें हमारा जिक्र कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। जी। तो अब क्योंकि इतना अच्छा रचना संसार आपका रहा है, यात्रा आपकी रही है, आगे भविष्य में कौन सी ऐसे किरदार या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी लिखना बाकी है? देखिए भाई, उम्र के इस पड़ाव पे मैं ये दावा नहीं कर सकती, साफ बात। 80 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। जो कुछ लिखना था मैं लिख चुकी। अब तो मैं अपने आप को हो सकता है दोहराऊं। नए आसमान अब नए बच्चों के लिए हैं। हम तो अपने आसमान जितना छूना था छू चुके। जी। तो इन नए बच्चों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, खासतौर से जो रचना के समंदर में गोते लगाना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई लिखो, खूब लिखो, अच्छा लिखो, और जो आजकल का माहौल है कम से कम उसको दर्शाओ, ताकि जो ये पीढ़ी चल रही है वो वाकिफ से हो जाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है। जी। इससे कि दुनिया तो बहुत बड़ी है जो सिमट के गांव हो गई है। अब गांव की कहानियाँ कहना और सुनना और लिखना कुछ मुश्किल नहीं रहा। तो मेरा तो यही बच्चों से कहना है कि खूब लिखो, पढ़ो और अच्छा लिखो,
जी, और हमें उम्मीद है कि आप भी अभी जो आपके अंदर भीतर और भी बहुत कुछ है जो शायद बाहर आना चाहता है, आप इस कदर इसी प्रकार से इसी स्पीड से जरूर लिखती रहेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ मैं हैं। कोशिश करूंगी जी कि आपकी शुभकामनाएं जो है वो पूरी हो जाएं। जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अरे तेजस्विनी बहुत में शुक्रिया, आने के आपका लिए। भी बहुत शुक्रिया। तो ये थी बेगम मसरूर जहां, जिन्होंने लिखने को अपना, रचना को अपना संसार बना लिया और आज भी उसी में जुटी हुई हैं। अगले हफ्ते एक और ऐसी तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।